मासी लाखों शुद्ध कथाएं हैं, पर सावधान इस धरती पर जीवित कुछ सूप न खाए हैं। ये सूप न खाएं, भटक भटक कर जिसको चाहेंगी वर लेंगी। यदि रोक टोक होगी तो तुमको ड्रम में भरकर धर देंगी। मैंने जैन दर्शन नहीं पढ़ा, अब तक नहीं पढ़ा। 28 वर्ष की उम्र में भी जैन दर्शन न पढ़ के एक अपराध तो कर ही चुका हूं। अब 4 पंक्तियां बोल के ये आडंबर करके दूसरी गलती नहीं करना चाहता। जब पढ़ लूंगा तो फिर कुछ बहुत अच्छा लिख के ले आऊंगा, आपको सुना दूंगा। केवल इतना कहना चाहता हूं, आंख मूंद कर बैठेंगे तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे, हाथ पकड़ लेंगे तो तुमको दिव्य बनाकर छोड़ेंगे। और गुरु की गुरुता के ऊपर किंचित संदेह नहीं करना, गुरु मिट्टी के भी होंगे तो एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे। वाह 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 राम वाह। गुरु माटी के भी होंगे तो एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे। मेरे भाई ने बहुत सुंदर कविताएं पढ़ी और कहा कि गुरुजी चले गए। माफ करिए, गुरु कहीं नहीं जाते। क्या बात, उनके वचन हमेशा गुरु रूप में हमारे बीच में रहा करते हैं। सनातन संस्कृति के 30 नियम, यम नियम संयम आचार विचार आहार निद्रा स्वाध्याय, जब हम पूरे सनातनी होते हैं तब हम जैन हो जाते हैं। क्या बात। जिनकी आंखों का मर गया पानी, थोड़ी जिम्मेदारी की बात कर लेते हैं। स्वागत। अपने आप को चाहे कितना भी 4 दीवारी में बंद कर लीजिए, यहां से लेकर और वहां तक आपकी चेतना जागे। अपने आप को चाहे कितना भी 4 दीवारी में बंद करिए, लेकिन इस देश और दुनिया से अलग नहीं हो सकते। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी का सार है। मुस्कान चेहरे पर समझिए देव का अवतार है। गोद में बच्चा अगर थोड़ी सी भी मुस्कान दे, मुस्कान पर इंसान क्या भगवान अपनी जान दे। तो आपके जैसे ही मैं भी खिलखिलाकर हंस रहा था और ठहाकों के मधुर आनंद में भी धस रहा था। मुझको भी दुनिया सुनहरी रूप सी लग रही थी और चारों ओर खुशियों की प्रभाती जग रही थी। फिर अचानक एक माँ आई बिलखती मोद में और वह निश्चेत एक बच्चा लिए थी गोद में। बाल बिखराए अभागन लग रही थी रूप से, देह काली पड़ गई थी चिलचिलाती धूप से। सूखे अधरों पर कई नमकीन आंसू गिर रहे थे, फूल से होठों पे घावों की दरारें कर रहे थे। पूछ बैठा माँ बताओ किस लिए रोती हो तुम, आनंद के माहौल में आहों को क्यों बोती हो तुम। एक टक देखा मुझे फिर पलट कर जाने लगी और तबे स्वर में वो वंदे मातरम गाने लगी। हाँ विधाता मैं अभागा यही नहीं क्यों जान पाया, पुत्र कैसा हूं जो भारत माँ को ना पहचान। भारत माता की, भारत माता की। अरे पुत्र कैसा हूं जो भारत माँ को ना पहचान पाया। आपकी चेतना और आपका विस्फोट इस बात पर उठे। मैं जबलपुर में जिस समाज के आगे खड़ा हूं, अडानी अंबानी टाटा बिड़ला मस्क रस्क पस्क जकरबर्ग बनना बहुत आसान है, भामाशाह बनना मुश्किल है। यह केवल भारत के पास है। होंगे बड़े उद्योगपति पूरी दुनिया के पास, हमारे पास एक भामाशाह है जो महाराणा प्रताप से कहता है कि धर्म युद्ध के लिए तलवार उठानी पड़े तो उठाओ, सेना का गठन करना पड़े तो करो। खजाने खुले हैं, 1 से लेकर 1 अरब तक जितना धन चाहिए भामाशाह के यहां से ले जाइए और इस धर्म को सुरक्षित करके रखिए। पुत्र कैसा हूं जो भारत मां को ना पहचान पाया।
तो भूख से मरते हुए बच्चों पे ना हंस पाऊंगा, गालियां खाते हुए सच्चों पे ना हंस पाऊंगा। जिंदाबाद। सरहदों से आ रहे सब पर हंसूंगा मैं नहीं, द्रोहियों के दुष्ट कलरव पर हंसूंगा मैं नहीं। माफ कर देना मुखौटा मैं नहीं कस पाऊंगा, और मैं बदहाल भारत पर नहीं हंस पाऊंगा। आप लोग बाजार से जुड़े हुए लोग हैं। बाजार में 10 रुपए खर्च करने से पहले ये तय कर लेना कि वो 10 का नोट किसी ऐसी जेब में तो नहीं जा रहा है जो 10-10 करके 350 इकट्ठे करेगा और 315 की गोली तुम्हारे सीने में लाके डाल देगा। ये तय करिए कि आपके घर से दोपहर का लंच का टिफिन लाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि आप दुकान पर गल्ला बढ़ाते रहें और वो घर की बहुओं बेटियों की पीठ में चाकू मार के निकल जाए। ये तय करिए, क्योंकि अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। इन्होंने तो कर दिया अपना काम, अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। आचार्य विमल सागर सूरी का चेला हूं मैं। वो कहते हैं ये उत्सव मना रहे हो, ये मंदिर बना रहे हो, लेकिन कब तक, कितने दिन मना पाओगे, कितने और बना पाओगे? अगर ऐसे करके ही बैठे रहे तो ये 3-3 और 5-5 मंजिल की खड़ी भले ही कर लेना, लेकिन इनमें रहेगा तो कोई और ही। क्या बात। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। भाग्य रूठेगा व रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे? वाह राम, तुम ही कह सकते हो राम, तुम ही कह सकते हो। पूरा सदन तालियां बजाए इस विचार के ऊपर। वाह वाह राम, वाह 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 वाह। हमारे घर का बेटा और हमारे घर की बेटी, आप लोग तो धन्यवाद के पात्र हैं कि अर्थव्यवस्था आपसे चल रही है। आपके अलावा भी देश में लोग हैं जिनके पुत्र पुत्रियां सुबह 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं और गवर्नमेंट के आगे लाइन में झोली फैला के लग जाते हैं कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लीजिए। माफ करना, जब तक हमारे घर का लाडला, हमारे घर की लाडली आंखें रगड़ते हुए जागते हैं, तब तक कोई एक भैंसा काट के 10,000 कमा चुका होता है। हमारी मंडियां खाली हो चुकी और हमको लगता है कि हम विश्वगुरु बनेंगे। अपना माथा अपना चंदन, खूब करो अपना अभिनंदन। अरे 6-6.5 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार खूब, मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए। लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु देशद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। जय हो। बहुत अच्छे राम, बहुत अच्छे राम, बहुत अच्छा। अरे यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके, अहिंसा परमो धर्म, यही सच है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बलवान बनने में क्या दिक्कत है। मैं ये नहीं कहता, आपका सर्वाधिक कोलाहल चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। वाह। अरे यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके,
तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। आय हाय, आहा, जिंदाबाद राम। हमारी बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। होगी किसी की गलती, होगा ये चर्चा का, डिबेट का विषय, लेकिन माफ करना, ऐसा कौन सा लाड़, ऐसा कौन सा प्यार आपने 20-25 वर्षों में अपनी बेटी या बहन को दिया कि उसने 2 महीने किसी लकड़बग्गे से फोन पे बात की और एक ही हस्ताक्षर में सारे अधिकार खत्म कर दिए? क्या बात, क्या जिंदाबाद है राम। तालियां, बहुत ज्यादा सलीके से। एक बार ये सदन दोनों हाथ तालियां, उठाए, तालियां, तालियां। यहाँ से वहां तक के लोग ये रिजर्व करते हैं। बहुत बहुत सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं। आप 4 दीवारी में कैद होकर बर्तन धोने और बच्चा पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। आप भारत की आधी आबादी है और भारत माता आपका इंतजार कर रही है। सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीराबाई बन जाती है, यह शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये हैं आप। और मैं तो पूरे देश की बहनों से, माताओं से कहना चाहता हूं, अपने पर्स में लिपस्टिक या नेल पेंट रखिए मत रखिए, लेकिन एक उस तरह जरूर रखिए। और आपके सामने, आपके साथ कोई किस तरह का काम करने का प्रयास करे तो उस तरह से उसका ऐसा बिस्तरा लगाइए कि किस तरह का भी न बचे। अरे यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं, लड़ाई वही नहीं है कि तलवार लो, AK-47 हाथ में लो और सरहद पे लड़ो। लड़ाई तो ये थी, लड़ाई तो वो बच्चा भी लड़ रहा है जो सुबह 6 बजे 10 किलो किताबें अपनी पीठ पर लादता है और शाम को 4 बजे स्कूल से छूटकर घर आता है। लड़ाई वो व्यापारी भी लड़ रहा है जो 8 बजे दुकान और फैक्ट्री का शटर उठाता है, 11 बजे बंद करता है और पूरे दिन की मेहनत का से पैसा कमा के टैक्स भारत सरकार को देता है। लड़ाई तो वो व्यापारी भी लड़ रहा है, लड़ाई तो हम सब लड़ रहे हैं। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए हम। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अपनी औलाद को भी शेर सा बनाए हम। और मैं जबलपुर के और नवयुग मंडल के नौजवानों से कहना चाहता हूं, गजब है भाई, गजब। उसी पुलिया पर बैठिए, उसी कॉलेज के बाहर बनी पुलिया पर बैठिए, इसलिए नहीं कि नीली वाली या पीली वाली कब निकलेगी, इसलिए कि वो टोपी वाला कब निकलेगा। वाह वाह वाह। बुरा लगे, किसी को बुरा लग रहा हो, 2 रोटी ज्यादा खाओ। अब ये लीपा पोती नहीं कर पाऊंगा, 75 साल हो गए लीपा पोती करते करते। गवर्नमेंट मर गई चिल्ला चिल्ला के कि हम 2 हमारे 2। ये कोई ऑर्डर नहीं था, ये सिर्फ नारा था। हमने माना, हम 2 हमारे 2। और वो क्या कह रहे हैं,
10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे। फैक्ट्री चालू है, 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे। भूखे मरोगे मुंह में निवाले न जाएंगे। और मंदिर की जगह है तो मंदिर ही बनेगा, सिक्के किसी तरह के उछाले न जाएंगे। मंदिर की जगह है तो मंदिर ही बनेगा, सिक्के किसी तरह के उछाले न जाएंगे। और जब तक धरा पर खून है राणा प्रताप का, बच्चों की छातियों तलक भाले न जाएंगे। और सच है कि मुसलमान निकाला न जाएगा, पर गद्दार भी इस देश में पाले न जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। वाह वाह वाह। फिर से एक बार ये वाली भी सुनाता हूं, एक और सुन लो, उसके बाद ये वाली, भगवान की कसम उसके बाद वाली। 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे। मैं तो अक्सर मंचों से कहता हूं कि एक मतला पेश कर रहा हूं, मंच पर डाइस पर विराजमान सभी सामाईन मुलाहिजा फरमाएं, सामने बैठे मेहमान अजीजी और खुसूसी भी इसको सुने। 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे। भूखे मरोगे मुंह में निवाले न जाएंगे। मंदिर की जगह है तो मंदिर ही बनेगा, सिक्के किसी तरह के उछाले न जाएंगे। और निर्णय की बात है तो निर्णय है हमारा, निर्णय किसी तरह के टाले न जाएंगे। निर्णय किसी तरह के टाले न जाएंगे। जब तक धरा पर खून है राणा प्रताप का, बच्चों की छातियों तलक भाले न जाएंगे। सच है कि मुसलमान निकाला न जाएगा, पर गद्दार भी इस देश में पाले न जाएंगे। एक बार हाथ उठाकर पूरा सदन अभिवादन करे, अभिनंदन करे, तालियां। भारत माता की वंदे। वाह। बोले कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। तो मैंने कहा कि अल्लाह पाक की कसम एक दाएं हमें धर लेने दे। जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं हैं हम, नादान हैं भोले भी हैं पत्थर नहीं हैं हम। संबंध पुराने हैं निभाने हैं इसलिए हम मौन हैं, हर बार निरुत्तर नहीं है हम। और गंगा की तरह हम तो रहे शिव की जटा में, चुल्लू में सूख जाए समंदर नहीं है हम। लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम गिद्ध जटायु है कबूतर नहीं है हम। जिंदाबाद। और आपकी चेतना अब जागेगी, हम गिद्ध जटायु हैं कबूतर नहीं है हम। और हम राम थे, हम राम हैं, हम राम रहेंगे। राहत नहीं है और मुनव्वर नहीं है हम। जिंदाबाद। फिर से फिर से फिर से बहुत आभार। अंदाजे बयान में जाएगा इस बार दुबई। जिंदाबाद। लड़कर मरे, प्यार से आ रहे भैया, बेटा आ जाओ आ जाओ। राम के लिए एक बार फिर दोनों हाथ उठाकर गड़गड़ाती तालियां बजाएं। राम जैसी चेतना, राम जैसा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मैं गजल दोबारा दोहराऊंगा। मेरा केवल एक निवेदन है कि अब ये मालाओं और दुपट्टों का क्रम रोकिए, क्योंकि पूरे जबलपुर और पूरे जैन समाज का
स्वाभिमान सम्मान मेरे माथे पर। अब मैं आपको कविताएं सुनाना नहीं चाहता, अब मैं आपके आगे बिछ जाना चाहता हूं। जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं हैं हम, नादान हैं भोले भी हैं पत्थर नहीं हैं हम। संबंध पुराने हैं निभाने हैं इसलिए हम मौन हैं हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। और लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम गिद्ध जटायु है कबूतर नहीं है हम। और हम गिद्ध जटायु है कबूतर नहीं है हम राम थे, हम राम हैं और हम राम रहेंगे। राहत नहीं है और मुनव्वर नहीं है। गजब। ये लीपापोती बन रहा है, लीपापोती लीपापोती लीपापोती। अब ये लीपापोती नहीं, अब केवल इतना है, या तो लीपा या फिर पोती। 70-75 वर्ष हो गए इस भारतवर्ष को, अभी तक हम वही कर रहे हैं। बोले कि भाईचारा भाईचारा, और भाईचारा मैं 4 पंक्तियों में पढ़ना चाहता हूं, आपकी चेतना जागे और मेरा दिल देखना आप कितना बड़ा है। भाईचारा ये कि तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। और क्या करें, तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। बोल वाह, बोल वाह वाह वाह। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नहीं, आप लोग ये जय श्री राम मत बोला करिए, क्योंकि इस नारे में हिंसा है। ये नारा प्रतिहिंसात्मक है। कौन बोला? डॉक्टर साहब बोले, इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, पीएचडी होल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट, बोले कि जय श्री राम के नारे में हिंसा है और इस नारे में माता सीता तो है ही नहीं। तो मैंने कहा कि अगर इस नारे में माता सीता नहीं है तो फिर ये श्री क्या है? यही तो जननी है, यही जगदम्बा है, यही सीता है। ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में। अरे मैं डरता थोड़ा ही हूं, किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। सबसे ज्यादा बुरा कुछ ये होगा कि आप मुझे बुलाओगे नहीं, इससे ज्यादा मेरा कुछ उखाड़ पाओगे नहीं। ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में, ये नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांत प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहे, हम राम बिना किस काम के हैं। हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक जैसे हैं अपने राम के हैं। काम खत्म, खजिया खड़ी बिस्तर गोल। अब डिबेट बंद करो, अब डिबेट नहीं। अब तो जो कुछ भी है भैया, देखो मैं बताऊं आपको, जबलपुर के प्यारे लोगों, भगवान राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण, आपको आनंद आ जाएगा। सुनिए खाली, ये वनगमन कर गए, बुजुर्ग लोग मेरे बैठे हैं, आपका भी ध्यान चाहता हूं। वो वनगमन कर गए तो भरत जी पीछे पीछे गए और बोले कि भगवान पिताजी नहीं रहे हैं, चल के राजपाट संभालिए।
भगवान राम ने भरत जी को खड़ाऊ दे दी, भरत जी ने खड़ाऊ ला के सिंहासन पर रख दी, नंदीग्राम में रहकर 14 वर्षों तक अयोध्या का राजपाट चलाया। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में 14 वर्षों तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, न कोई पैदा हुआ, न कोई मरा, न कोई बीमार पड़ा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं पता इस बात का दर्शन और इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन मुझे लगता है 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी को इसलिए भी समस्या नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। बारीक बात कहिए, बारीक बात कहिए, बहुत बारीक। भरत जी हाथ में पकड़े थे, आजा, तो सब कुछ बढ़िया। और जैसे ही राम जी ने आके पांव में पहना तो पीछे से एक भाई साहब खड़े होके बोले कि भाई साहब तुम्हारी लुगाई दूसरे के यहां रह के आई है। इस देश का उद्धार नौजवानों तभी संभव है जब शासन, प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता हो। गद्दारों के जितने हैं सारे ताबूत बनाने होंगे और गुलामी के जितने हैं सभी सबूत मिटाने होंगे। अगर देश का झंडा सारी दुनिया में लहराना है तो शासन और प्रशासन दोनों ही मजबूत बनाने होंगे। शासन और प्रशासन, ये बात मैं आपको बहुत कैपिटल लेटर में समझाता चलूं। किसको पद मिला, किसको प्रतिष्ठा मिली, किसने धन कमाया, किसको घाटा हुआ, कौन बचा, कौन मरा, ये बातें मात्र 15 से 20 वर्षों के बाद भारतवर्ष में 2 दर्जे की हो जाएंगी, दूसरे नंबर की। 1 नंबर की बात केवल ये होगी कि तुम काफिर हो और जूते खा रहे हो। केवल इतनी ही होगी। फिर ये कोई अफगानिस्तान में पता है जिला कलेक्टर कौन है? जो कभी स्कूल ही नहीं गया, जिसको केवल AK-47 कॉक करनी आती है बस, उसके अलावा और उसको कुछ नहीं आता। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है सूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। और मेरी बहनें सुने, माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर, ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। सुनो, समर में सुख वाले संसाधन काम नहीं आते। एसी, कूलर, फ्रिज, टंकी, वॉशिंग मशीन। सुनो, समर में सुख वाले संसाधन काम नहीं आते। बदन तपाना पड़ता है तब सावन काम नहीं आते। शत्रु अगर ललकारे तो केशव कहते हैं रणथल में, क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं आते।
सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं, हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं। आने वाले वक्त का हमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। अरे हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे। अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे। वाह राम वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद राम जिंदाबाद। तालियां बजा दें एक बार, क्या शानदार बात कही है। वाह राम वाह 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 वाह। अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे। और भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। My Lord and my mother Mary। वो 3-3.5 लाख रुपए पर एनम लेते हैं और हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि जो घर में हैं वो डैड हैं, फादर हम हैं। कि जो घर में है वाह वाह वो तो डैड है और फादर हम हैं। हमारी माताओं बहनों को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे 3-4 साल का नाती नातिन पोता या पोती सुबह जगे और मुंह टेढ़ा करके बोले गुड मॉर्निंग मामा। गुरुजी बेचारे प्रवचन दे के चले गए और लड़का चला गया कॉन्वेंट में। जयकारा गुरुदेव का। हमारी धर्म शक्ति धर्म भक्ति पूरी। तो भाई साहब बात केवल इतनी सी है, मैं वो चिकनी चुपड़ी बातें तो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आपके वोट तो चाहिए नहीं है कि नहीं, कि जो हम लीपा पोती करें है ना। मैं केवल लीपा लीपा करूंगा। आप कल्पना करेंगे इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इन्हीं हालेलुया पे है। और आपको बता दूं, आप प्याज और टमाटर के भाव ऐसे ही ऊपर होते नीचे देखते रहिए, ये हमारा कब हालेलुया करके निकल लेंगे हमें पता नहीं चलेगा। ये आने वाले 10 वर्षों में 20 वर्षों में भारतवर्ष के लिए राष्ट्रीय चिंता बनने जा रहा है। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके। आप कल्पना करेंगे, राजनेताओं से पूछिए कि सड़कें मत दो, बिजली पानी ये टुच्चे सौदे मत दो मुझे, ये 20 रुपए लीटर पानी तो मत बिकवाओ कम से कम। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां
ऐसे निभाई जाएगी। घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में, इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। बहुत बढ़िया। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। बहुत आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। वाह 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 वाह। पिछले 75 वर्षों में संचार प्रचार के तमाम माध्यमों से नौजवानों आपकी चेतना जागे। और मैं जब नौजवानों कहता हूं तो इसमें बहनें भी शामिल होती हैं। यह सिखाया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है। बोले कौन हो? कि युवाओं के दिलों के गीतकार। फिर बेटियां भगने लगी घर से, तो स्कूल बंद होने पे आ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है अब मांटेसरी खोल लेंगे, शिशु मंदिर। निवेदन करना चाहता हूं, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है ये योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही। वाह। वाह। यही दिन प्यार के झनकार के हैं। वाह वाह वाह। मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। और ये भी सुनते चलिए, ये सच है। मैंने पहले ही कहा कि मुझे न तो आपके वोट चाहिए न आपके। चाहो तो मौन करो हमको, जो चाहो तो आखिर भर बुलवा लो। सत्य के गान गवाओ हमें, जो झूठ कहाओ तो जीभ कटा लो। वार विनोद निवेदन है, स्वीकार करो यादो देश निकालो। मुंह देखी न बात कहाओ प्रभु, चाहो हमसे मुर्दा उठवा लो। हाय हाय। आहा आहा। ये सच है कि बेटियां सदा देवियां हमारे लिए रहीं और स्वाभिमान से सजी चोटी, स्वाभिमान से बंधी हुई चोटियां हमारे लिए रही। गाया सीता अनुसुईया को, गार्गी अहिल्या को गाया, गाई पद्मिनी राधिका और हमने कौशल्या को गाया। कन्या पूजन करके हमने सम्मान दिया महारानी को, माथे पर तिलक समान सजाया है झांसी की रानी को। इस पुण्य भूमि पर मीरा मासी लाखों शुद्ध कथाएं हैं। इस पुण्य भूमि पर मीरा मासी लाखों शुद्ध कथाएं हैं, पर सावधान इस धरती पर जीवित कुछ सूप न खाए हैं। ये सूप न खाएं, भटक भटक कर जिसको चाहेंगी वर लेंगी। यदि रोक टोक होगी तो तुमको ड्रम में भरकर धर देंगी। इसलिए इन तमाम समस्याओं के ऊपर एकमात्र विकल्प, और 3 मिनट आपके बीच में हूं, उससे पूर्व आपके शहर के, आपके नगर के, हमारे कवि कुल के बड़े गजलकार, गीतकार, जो जबलपुर का नाम पूरे भारतवर्ष में अपनी शायरी के माध्यम से फैला रहे हैं, आदरणीय सूरज राय सूरज दादा की गरिमामय उपस्थिति हमें अपने श्रोताओं के रूप में मिल रही है। आपको प्रणाम कर रहा हूं। और मैं दादा ये जो विचार रखने जा रहा हूं, उससे पूर्व आपकी 4 पंक्तियां उठा लेता हूं।
आदरणीय सूरज दादा कहते हैं कि चेहरे पर मुस्कान, होठों पर मुस्कान, दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। होठों पर मुस्कान, दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। आज करने को हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं दौलत की बाबूजी। पहली बार इकट्ठे घर में चारों भाई बैठे हैं। दुर्गंधित वातावरणों में इत्र ढूंढते हैं कुछ लोग, प्रेम प्यार अनुराग त्याग का चित्र ढूंढते हैं कुछ लोग, और खून के रिश्तों में इनको षड्यंत्र दिखाई देता है। सगे भाई को गाली देकर मित्र ढूंढते हैं कुछ लोग। वाह 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 वाह। अगर संगठन न होता तो संवेग शिखर अब तक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका होता। तो दिन में न चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में न आस करो सूर्य के प्रकाश से। सीख हस्तिनापुर से सीख लो, अयोध्या से और कुछ सीखिएगा राम वनवास से। तो परिवार पे प्रहार हो नहीं किसी प्रकार, एक ही संकल्प रहे प्रेम उपवास से, क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस न जोड़ पाओगे किसी प्रयास से। परिवार एकमात्र विकल्प। माताएं बहनें विशेष रूप से सुने, हमें शादी के 4, 6, 5 महीने बाद अलग होना होता है। गैस दूसरे किचन में चाहिए, कुछ प्लॉटों के टुकड़े, कुछ जेवरों का बंटवारा, थालियों और कटोरियों के लिए लड़ जाने वाले हम लोग जब संगठन और विश्व शक्ति होने की बात करते हैं तो थोड़ी हंसी आती है। परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। वाह वाह वाह। परिवार वहीं जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामा दल समझा जाए। परिवार वहीं जहां बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, गायत्री का मान रखे गायत्री कैया जैसी हो। परिवार वहीं जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार वहीं जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित। वाह। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचाकर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचाकर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। क्या होगा? हाँ, पद्मावत भी सुनाता हूं। बोले कि क्या होगा? थोड़ा पनीर नहीं खाओगे, दाल खा लोगे, सफारी में नहीं घूमोगे, अल्टो में घूम लोगे। एक भाई तो ठीक रहेगा, और वैसे भी 60-70 साल का सफर है, आधी निकल गई। आपके जीवन का सबसे बड़ा लॉस यदि कुछ है तो ये कि आप मर जाओगे, और मान लो मर गए तो 9-10 महीने बाद फिर वापस। अपनी टिकट तो कंफर्म है, तो 9-10 महीने बाद फिर काहे की इतनी माथा फोड़ी? कौन नहीं पीता है विष इस धरती पर? हमें आपको भी विष आज में दिया गया। श्याम नाम की करी जो चाकरी तो आखिरी में मीरा को विष भरे समाज में दिया गया। अंधों की सत्ता ने उसके उतारे वस्त्र, द्रौपदी को वीरों की लाज में दिया गया। शिव को दिया था कालकूट सिंधु मंथन में, और राम जी को विष तो राम राज में दिया गया। पीना तो सबको पड़ता है। प्रश्न ये उठा के रघुवंशियों के वंशजों से नीति में अनीति वाला कार्य क्यों किया गया? माता सुमाता कुमाता बनी ही क्यों? पुत्र का वियोग विष किस लिए पिया गया? तो सुने विश्व, रामचंद्र जी को भी मिला था न्याय, और भरत भैया का पक्ष भी लिया गया। छोटे थे भरत तो अवधपुरी दी गई थी, राम थे बड़े तो पूरा विश्व दे दिया गया। वाह।
वाह वाह। तो परिवार टूटे तब से भारत में सुनामी आ गई। विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। आहा। परिवार टूटे तो भगी है बेटियां गैरों के संग। वासना हावी हुई बदले मोहब्बत के भी रंग। परिवार टूटे तो हमें अफजल मिले याकूब मिले। देशभक्ति के बदन पर द्रोह के चाबुक मिले। परिवार टूटे तो नई नस्लें अभागी हो गई और बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई। आहा। जबलपुर मुझे विदा करे, इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए। भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए। बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए। मां सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए। पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो। जहां तक संभव रहे जो वो कहें वो ही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान।